आदाब नाजरीन, आप सुन रहे हैं अलसफा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सबा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में लेजर मशाल शो का किया शानदार आगाज। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, बच्चों की परवरिश और तालीम पर खास तवज्जो जरूरी। कयूमानी ने कहा कि रोजे के दौरान मुलाजमीन को सहूलियत देने पर जोर। कश्मीर यूनिवर्सिटी में बढ़ती जरूरत के बीच नए उस्तादों की तैयारी के लिए बड़ा कदम। बंदिश के बाद सोनमर्ग में रौनक वापस, रोजगार को मिला सहारा। और गुलमर्ग में बर्फानी खेलों के आगाज पर खेल मंत्री का पैगाम, तरक्की का नया रास्ता। गुलमर्ग में खेलो इंडिया बर्फानी खेल महासव के सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लेजर और मशाल नुमाइश का रस्मी आगाज किया। इस मौके पर खेल मंत्री सतीश शर्मा, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और कई आला अफसरान मौजूद थे। शाम के वक्त रोशनियों और सकाफती प्रोग्राम ने माहौल को जश्न में बदल दिया। जिम्मेदार अफसरानों के मुताबिक 500 से ज्यादा खिलाड़ी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ शिरकत के लिए पहुँच गए और तमाम इंतजामात मुकम्मल हुई। इस आयोजन से गुलमर्ग में खेल के साथ साथ सैरो सियाहत और मकामी रोजगार को भी फायदा होने की उम्मीद है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने एक इजलास में कहा कि रियासत की तरक्की बच्चों की बेहतर परवरिश और इब्तिदाई तालीम पर मबनी होती है। उन्होंने कहा कि 1 साल से 6 साल तक के बच्चों की तालीमी तैयारी, सेहत और नशोनुमा पर फौरन और मुसलसल तवज्जो दी जाए। तमाम महकमों को मिलकर काम करने और मुकर्रर वक्त में वाज़ेह नताइज देने की सख्त हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी ने हुकूमत से अपील की है कि रमदान के मुबारक महीने में सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन के काम के औकात में मुनासिब कमी की जाए। उनका कहना है कि रमदान इबादत, सब्र और रूहानी तरबियत का महीना होता है। ऐसे में लंबे वक्त तक काम करने वालों के लिए मुश्किल पैदा करती है। उन्होंने कहा कि दूसरी रियासतों में भी इस सिलसिले पर कदम उठाया गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर को भी हसस और इंसानी रवैया अपनाना चाहिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने मुस्तकबिल की टीचर्स के लिए 4 साला मुश्तरका तालीमी निज़ाम शुरू कर दिया है। अब तलबा 12वीं जमात के बाद सीधे टीचर्स बनने की पढ़ाई में दाखिला ले सकते हैं, जबकि पहले ग्रेजुएशन के बाद अलग से कोर्स करना पड़ता था। यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस निज़ाम का मकसद है कि ट्रेनर टीचर्स की कमी को दूर करना और तालीम को मयार बुलंद करना है। इस कदम को तालीमी मैदान में एक अहम और दूरअंदेश फैसला माना जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऐलान के बाद सोनमर्ग के अहम सैरगाह मकामा दोबारा आवाम के लिए खोल दिए गए हैं। फैसले के बाद इलाके में फिर से रौनक देखने को मिल रही है। थाजवास और हंग पार्क में सियाहों की आमद शुरू हो गई है। मकामी लोगों का कहना है कि बंद रहने के दौरान उनका काम काफी हद तक मुतासिर हुआ है, लेकिन अब उम्मीद है कि सियाहों की तादाद बढ़ेगी और उनका रोजगार बेहतर होगा। जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा ने गुलमर्ग में बर्फानी खेल महासव के आगाज पर कहा कि रियासत मुश्किल हालात के बावजूद तरक्की की राह पर मौजूदगी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैरो सियाहत और खेल माशियत को नई रफ्तार देंगे। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग मुल्क भर के खिलाड़ियों और मेहमानों के लिए एक अहम मरकज बन चुका है और ये आयोजन रियासत के हौसले और हिम्मत की निशानी है। ये थी आज की अहम खबरें। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।